आज हम बात करेंगे बहुपद में विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम वही है जो हम भाग सीखते हैं वही। जैसे इसके अंदर जो पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य, और यहाँ पर जो होता है वो होता है भाजक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका भागफल, और जो लास्ट में यहाँ पर आता है वो आता है आपका शेषफल। तो इसमें एक सूत्र है, वो किस प्रकार बनेगा तो हम देखेंगे। जैसे मैंने 10 में 4 का भाग दिया तो भाग गया 2 बार और शेषफल आया 2। तो ये जो 10 है वो किसके बराबर है, इन दोनों का गुणनफल 4 गुणा 8 और प्लस शेषफल। तो 4 गुणा 2 8, 8 और 2 10 बराबर आ रहा है। तो इसमें भी एक संबंध क्या हो जाएगा कि जो भाज्य है वो क्या होगा, भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। यही विभाजन एल्गोरिथम है। अब चर्चा करेंगे इस पर, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं बहुपद में। चलिए प्रश्नमाला 3.2 शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा f(x) को g(x) से भाग देना है और भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, f(x) दिया है 3x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और g(x) है वो आपको दे रखा है इसमें 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, f(x) में g(x) का भाग देना है और भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे पहले f(x) को इसके अंदर रखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जो भाजक है g(x) वो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। सबसे पहला काम उच्चतम घात देखना। तो इसमें हमने देखा कि उच्चतम घात क्या है, इसमें x की घात 3 है। तो उच्चतम घात देखेंगे तो यहाँ जो f(x) है इसकी उच्चतम घात 3 है और जो भाजक है उसकी उच्चतम घात है 2 है। तो पहला काम हमें घातों को समान बनाना पड़ेगा। तो इस x की घात 2 को मैं अगर x से गुणा करूं तो ये x की घात 3 बन जाएगी, एक काम। दूसरा काम, इसके अंदर जो उच्चतम घात x की घात 3 है इसके साथ गुणांक है 3। तो यहाँ पर गुणांक तो है ही नहीं, यानी 1 है। तो 1 को 3 कैसे बनाए, तो 3 से वो गुणा कर देंगे 3x। तो ये हमारा क्या आ गया, भागफल। अब इस भागफल आ गया ये। अब यहाँ जो इसका भाग कितनी बार जाएगा, इस संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस भागफल और इस भाजक को गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इसको अलग से गुणा कर लेता हूँ। 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर को गुणा करना है 3x से। चलिए गुणा करते हैं। 1 को गुणा किया तो आया 3x, इस 3x को 2x से गुणा करेंगे तो गुणांक तो आपस में गुणा होंगे, 3 दूनी 6, और x गुणा x हो गया x स्क्वायर। फिर इसको इससे गुणा करेंगे 3, यहाँ 1 मान लेते हैं, 3 1 कम 3, और x को x की घात 2 से गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है तो x की घात है 3। ये हमारा जो इसका मान है वो आ गया। तो अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, समान घात वाले पद एक सीध में रखेंगे। तो यहाँ पर x की घात 3 है तो 3 वाला पद ये है, तो ये इसके नीचे लिखेंगे 3x की घात 3। फिर x की घात 2 है तो 2 वाला पद ये है, ये इसके नीचे ये प्लस का है, प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद जो पद है x की घात 1 वाला ये, तो इसके नीचे प्लस 3x। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, ये तो कट गया। अब यहाँ कितना बचा, प्लस का 1x स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर, तो कितने हो गए, माइनस के 5x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 3x, तो कितना हो गया, माइनस का x, और ये 5 हो वो इधर आ जाएगा।
अगली स्टेप में क्या करेंगे, वापस देखेंगे यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है 2, यहाँ पर भी उच्चतम घात है 2, तो घात तो समान है। फिर देखेंगे गुणांक, यहाँ पर गुणांक -5 और यहाँ पर गुणांक 1, तो 1 को -5 कैसे बनाएंगे, -5 से गुणा करने पर तो हमारा जो भागफल है वो अगली संख्या आ गई -5। अब इस -5 को इस संख्या से गुणा करेंगे, तो -5 को इस संख्या से गुणा करेंगे 1 + 2x + x² को गुणा करेंगे -5 से, तो 1 को गुणा किया तो -5 + 2x को गुणा करेंगे तो -10x और इसको गुणा करेंगे तो -5x²। ये संख्या इसके नीचे उतारेंगे, समान घात वाली संख्या समान घात के नीचे, तो -5x², फिर -10x और -5, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, घटाना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये कट जाएगी। अब यहाँ पर कितना हो गया, -x और +10x, तो +9x, ये +5 और ये भी +5, तो +10। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर उच्चतम घात 2 है और यहाँ पर उच्चतम घात 1 है। अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो जो ये है ये हमारा आ गया भागफल, यानी QX, भागफल QX, इसका मान कितना आ गया 3x - 5, और जो RX शेषफल है वो आ गया हमारा 9x + 10। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसा ही कोई भी। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ पहले का, चौथा क्वेश्चन। f(x) दिया है 9x की घात 4 - 4x² + 4, और g(x) दिया है आपको 3x² + x और -1। ये हमें क्वेश्चन दिया है और हमें पूछा है कि भागफल और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो जो हमारा भाज्य है वो है 9x की घात 4 - 4x² + 4, और जो भाजक है वो है 3x² + x - 1। तो पहला काम, बड़ी घात कितनी है, अंदर प्लस का घात की घात 4 है और बाहर x की घात 2 है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि अंदर x की घात 4 है, बाहर 2 है, तो इसे 4 बनानी है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, x की घात 2 से। तो घातें गुणा करने पर जुड़ती है। अब अंदर 9 है और बाहर 3 है, 3 को 9 कैसे बनाए, 3 से गुणा करने पर, तो ये आ गया 3। अंदर प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, एक जैसा। अब करेंगे इसको इससे गुणा, तो मैं एक बार और अलग करके दिखा देता हूँ गुणा किस प्रकार करते हैं। इसको गुणा करना है 3x² से। चलिए गुणा करते हैं। तो पहले 3x² को इससे गुणा करेंगे तो पहले गुणांक गुणा होंगे, 3 3 9 और x की घात 2, x की घात 2 गुणा होकर x की घातें जुड़ जाएगी 4। फिर 3 को इधर 1 मान लेते हैं, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और x की घात 2 और x की घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की घात कितनी आ गई 3। फिर इसको गुणा करेंगे तो -3x²। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है, लेकिन यहाँ माइनस है तो एक माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। अब समान घात वाले पद समान घात के नीचे लिख देंगे, तो 9x की घात 4, ये पद की घात 3 है, तो यहाँ पर कोई पद है नहीं। चलिए नहीं है तो इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ, +3x की घात 3, और ये पद है -3x², तो ये x² वाला पद है इधर, -3x², ये मैंने लिख दिया। ये पद आप लास्ट में कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे जोड़ और बाकी में। अब चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये संख्या कट गई, अब बच गई वो लिख देंगे। ये तो है -4x², और यहाँ पर है आपका +3x², तो कितना बचेगा, -1x², और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये +4 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर भी अकेली संख्या है तो ये कितना है 3x की घात 3, किसका है, माइनस का, क्योंकि हमने इसका चिन्ह बदल दिया था। ठीक है, एक स्टेप पूरी होगी। अब अगली स्टेप की बात करते हैं। अब यहाँ पर उच्चतम घात कितनी है, जो भाज्य है उसमें उच्चतम घात 3 है और यहाँ पर उच्चतम घात 2 है, तो हमें एक x की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने लिख दिया x।
अब और देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, गुणांक बराबर है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, 3x² प्लस x माइनस 1 को माइनस x से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा किया तो कितना आया, -3x², 3x की घात 3, इसको इससे गुणा किया तो माइनस तो आ ही गया, 3 को यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 से गुणा किया 3, और x की घात 2 को x से गुणा किया तो घातें जुड़ जाएगी, x की घात 3, माइनस प्लस क्या हो गया, -x गुणा x की घात 2, इस माइनस, अब -x को -1 से गुणा करना है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, x गुणा 1 x आ जाएगा। अब समान घात वाले पद एक सीध में रखेंगे तो पहली संख्या -3x की घात 3, x की घात 3, यहाँ भी x की घात 3 तो यहाँ लिख देंगे 3x की घात 3, फिर है x², तो स्क्वायर वाला पद ये रहा, तो कितना है -x², ठीक है। एक लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला पद क्या है, केवल x, तो यहाँ x तो है ही नहीं कहीं, तो मैंने इसको पीछे लिख देता हूँ प्लस x, चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस तो आपका देखो माइनस का x² और प्लस का x² ये कट गया, माइनस का 3x की घात 3 और प्लस का 3x की घात 3 ये भी कट गया, बचा क्या, यहाँ बचा +4 और यहाँ बचा -x। अब हमने देखा कि यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो अब भाग नहीं जाएगा, तो हमारा जो भागफल है, भागफल QX है वो क्या आ जाएगा, 3x² -x, और जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा, RX, वो आ गया 4 -x। इसे कैसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको -x + 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे x - 4, इनमें से ये कोई भी उत्तर हो सकता है, मतलब सेम ही चीज़ है, लिखने का पैटर्न केवल अलग है इसका। तो ये आपका विभाजन एल्गोरिथम है, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आप खुद ट्राई करना। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है कि आपको 2 बहुपद दिए हैं gx और fx, पहले बहुपद का भाग दूसरे में देखकर, और ये जांच करना है आपको कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे का क्या है, एक गुणनखंड है, तो इसकी आपको जांच करनी है। देखिए गुणनखंड कैसे जांच होगी, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी जैसे 15, तो इसका अगर मैं गुणनखंड करूं, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है, दो जैसे गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड तो ये होंगे जैसे 15 का 1 गुणा 15 होता है, 3 गुणा 15 होता है, ठीक है। जैसे 12 है तो 12 के गुणनखंड 1 गुणा 12 होता है, 2 गुणा 6 होता है, 3 गुणा 4 होता है, ये सारे गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, 3 का भाग जाएगा 5 बार 5 का, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। और 12 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, 2 का भाग जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 2 का 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है और ये इनके गुणनखंड है। तो हमें तो गुणनखंड चेक करना है। अब जैसे कोई भी संख्या, जैसे इसमें बोला है कि gx है वो fx का एक गुणनखंड है, तो इसकी जांच करनी है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो 15 के जो ये 3 और 15 गुणनखंड है, 12 के जो ये सारे गुणनखंड है, 6 गुणनखंड है, 1 2 3 4 6 12, ये सारे 12 के गुणनखंड है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सब 12 के गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, इनका 12 में भाग देंगे। तो 12 में भाग जैसे 2 का दिया तो भाग पूरा पूरा गया, अगर मैं 3 का भाग दूँ 12 में तो भी भाग कितना पूरा पूरा जाएगा, यानी शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0। अगर कोई संख्या किसी संख्या की गुणनखंड होती है तो उस संख्या में भाग देने पर जो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0। तो इसमें हमें ये पता करना है कि gx है वो fx का एक गुणनखंड है, इस बात को सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, fx में gx का भाग देंगे, fx में gx का क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये इसका क्या होगा, एक गुणनखंड सिद्ध हो जाएगा। तो 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये हमारा fx है। मैंने इसमें gx का भाग दे दिया x² प्लस 3x प्लस 1 का। तो भाग तो अभी किया था एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ बड़ी घात 4 है और यहाँ बड़ी घात 2 है, तो घात 4 को 2 को 4 बनाना है तो हमें क्या चाहिए, x की घात 2 चाहिए।
फिर इसके साथ 3 है तो इसके साथ 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है, हमारा काम ख़त्म। अब इस 3x² को बारी बारी सबसे गुणा करना है और जो भी उत्तर है वो नीचे लिखते जाना है। लिखना कहाँ पर है, सेम घात के नीचे। तो 3x² है, तो मैं क्या करूँगा, इस 3x² को बारी बारी से गुणा करूँगा सबसे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x²। इस x² से गुणा करूँगा तो 3 इसके साथ 1 है तो 3 एकम 3 और x² गुणा होकर x की घात है 4। यह संख्या इस सेम घात इसके नीचे लिख देंगे, x की घात है 3x की घात 4। अब इससे गुणा करेंगे तो 3 3 गुणा होकर हो गया 9x की घात 3 3 गुणा होकर हो गया 9 और x की घात 2 और x गुणा होकर कितना हो जाएगा, x की घात 3, यानी 9x की घात 3 आ गई। अब x की घात 3 ये रहा, इसके नीचे लिख देंगे प्लस 9x की घात 3, क्योंकि प्लस का ही आया। अब गुणा करेंगे 3 को 1 से तो यही आएगा 3x², स्क्वायर के नीचे लिख देंगे प्लस का ही आया, ये भी 3x²। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे सारे, तो सारे ही प्लस हैं इसलिए सारे माइनस हो गए, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब यहाँ पर घटा देंगे तो ये संख्या सेम है, कट गई, 3x की घात 4 प्लस की और 3x की घात 4 माइनस की, तो कट गई, विपरीत है। ये 5 है x की घात 3 यानी 5 और यहाँ पर माइनस का 9x की घात 3, तो कितना बचेगा, माइनस का 4x की घात 3। यहाँ पर 7x की घात 2, 3x की घात 2, ये भी माइनस जुड़ जाएगी, तो माइनस 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 के कितने हो गए, 10x की घात 2। अब ये जो संख्या बच गई इनको आगे उतार देंगे ऐसे, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ बड़ी घात 3 है, यहाँ बड़ी घात 2 है, तो मुझे एक x तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए मुझे 4 और चाहिए। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस बनाने के लिए क्या चाहिए, माइनस। तो हमारा वो भागफल -4x आ गया। तो -4x को इन बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले x की घात 2 से गुणा किया तो पहले प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस आएगा 4 एकम 4, x की घात 1 और x की घात 2, x की घात 3, ये आ गया। तो ये आ गया -4x की घात 3। अब इसको गुणा करेंगे 3x से, तो माइनस और प्लस, माइनस 4 तेरी 12, x की घात 1, x की घात 1, x की घात 2, माइनस का 12x², माइनस का 12x²। अब इसको अगली संख्या 1 से गुणा करने पर ये आएगा माइनस का 4x। अब घटाना पड़ेगा तो घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, माइनस का विपरीत चिन्ह हो जाता है। ये संख्या कट गई, इसमें कितना बचा, माइनस का 10x² प्लस का 12, तो प्लस का 2x², प्लस का 2x प्लस का 4x, तो प्लस का 6x और प्लस का 2। अब अगली स्टेप, यहाँ पर बड़ी घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, भाग तो जाएगा। यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, तो हमें 2 चाहिए और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस ही चाहिए हमें, तो ये प्लस। तो अब इससे गुणा करेंगे 2 से, 2 को x² से गुणा किया, कितना आया, 2x², तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x²। सेम घात 2 को इससे गुणा करेंगे 3x से, तो 2 3 से गुणा होगा 6 और साथ में x, तो हो गया 6x। और 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, +2। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, कुछ नहीं बचा, 0। यानी शेष फल है जो क्या आ गया अपना, 0। और जब शेष फल 0 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो gx है वो बहुपद fx का एक गुणनखंड है। इससे ये बात सिद्ध होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका मैं लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा 3.2 प्रश्नमाला। यहाँ पर आपको जो gx दिया है t की घात 2 - 3 और fx ये आपको दिया है और सिद्ध करना है कि जो gx है वो fx का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर भाग शेषफल 0 आ गया तो बोल देंगे कि gx है वो fx का एक गुणनखंड है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर जो gx है कितना है, t की घात 2 - 3। तो वही सबसे बड़ी घात देखनी है, तो सबसे बड़ी घात 4 है और यहाँ बड़ी घात 2 है, तो हमें 4 बनानी है। तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे, t की घात 2 को t की घात 2 से गुणा करने पर यानी t की घात 2 आएगा। उसके बाद इसके साथ 2 है, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए हमें 2 और चाहिए और यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी क्या रहेगी, प्लस। सबसे आगे वाली संख्या में
प्लस है वो लगाना ज़रूरी नहीं, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, 2t² को इससे गुणा करेंगे। तो 2t² को इससे गुणा करेंगे पहले, तो इसके साथ एक है, एक को 2 से गुणा किया, 2t की घात 2t की घात 2t की घात 4। अब ये 4 घात ये रहा, 2 की घात t की घात है 4। अब इसको गुणा करेंगे इस 3 से, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 गुणा 2 6 आ जाएगा, t की घात 2 यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इतना ही आएगा, माइनस 6t की घात 2। तो आपको घात 2 वाली ये संख्या है, माइनस 6t की घात 2। सेम घात के नीचे सेम घात लिखनी है, बाकी खाली जगह पड़ी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस था तो मैंने कर दिया प्लस। ये सेम संख्या कट गई, 2t की घात 4 2t की, ये प्लस की और ये माइनस की कट गई। यहाँ पर क्या है, 3t की घात है 3। ये माइनस का 2t², ये प्लस का 6t², तो कितना बचा, प्लस का 4t²। और यहाँ पर कितना है, माइनस का 9t और माइनस का 12। अब करेंगे अगली स्टेप। अगली स्टेप में वहाँ पर बड़ी घात कितनी है, अंदर बड़ी घात है 3 और बाहर बड़ी घात है 2, तो हमें एक t तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमें 3 भी चाहिए। यहाँ पर 3 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का ही चाहिए हमें। अब इसको गुणा कर देंगे 3t को, तो 3t को t² से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3t की घात 3। तो यहाँ लिख देंगे 3t की घात 3। अब 3t² को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 गुणा 3 9 और t, माइनस का 9t है यहाँ पर आ जाएगा। अब घटा देंगे माइनस और ये प्लस माइनस एक जैसी संख्या, ये प्लस की ये माइनस की कट गई, ये माइनस की और ये प्लस की ये भी कट गई, सेम संख्या है। अब बच गई क्या, 4t² और माइनस का 12। अब यहाँ पर बड़ी घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो भाग तो जाएगा, सेम घात है, ठीक है। तो t, हमें t नहीं चाहिए क्योंकि t की घात सेम है। अब क्या चाहिए कि इसके गुणांक 4 है, इसका गुणांक 1 है, 1 को 4 बनाना पड़ेगा। तो 1 को 4 कैसे बनाते हैं, 4 से गुणा करके। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो हमें प्लस की चाहिए, तो मैंने 4 आ गया। अब 4 को इससे गुणा करेंगे, 4 को t² से गुणा किया 4t², 4 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 12। घटा देंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये माइनस का प्लस, ये भी सेम है और ये भी सेम, प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 ये भी कट गया, तो शेषफल क्या आ गया, 0। ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी बहुपद में, किसी दूसरे बहुपद का जब हम भाग करते हैं तो भागफल कुछ भी आए, लेकिन अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बहुपद दिया है, मैं 3 का पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि कोई एक बहुपद आपको दिया गया है, आपको बोला है कि इसके 2 शून्यांक √2 और -√2 है, 2 आपको दिए हुए हैं और आपको पूछा है बाकी के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले शून्यांक की परिभाषा वो मैंने आपको बता दी है कि x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी 0 हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। अब यहाँ पर 2 शून्यांक तो हमें दिए हैं, ये x के मान ही हैं और बाकी शून्यांक हमें ज्ञात करना है। तो आप ये बताओ कि इसमें शून्यांक होंगे कितने टोटल। तो मैंने बताया था जितनी घात होती है उतने शून्यांक। तो इस बहुपद की घात क्या है, उच्चतम घात क्या है, 4, यानी बहुपद की घात 4 है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 4। 4 में से 2 आपको दिए गए हैं, बाकी 2 आपको ज्ञात करने हैं। तो हम बाकी 2 किस प्रकार ज्ञात करेंगे, चलिए देखें। वो शून्यांक है, शून्यांक का मतलब वो किसके मान है, x के मान है। ठीक है। तो हमें क्या दिया है, x के 2 मान दिए गए हैं, एक तो दिया है √2 और एक दिया है x बराबर -√2। ये हमें 2 शून्यांक दिए गए हैं। मैं इसको इधर ले आता हूँ, x -√2 इधर आ गया, बराबर क्या बच गया, 0। इसको भी इधर ले आता हूँ तो x +√2, ये क्या बच गया, इधर बच गया 0। यानी ये संख्या भी 0 है और ये संख्या भी 0 है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूँ तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। x -√2 गुणा x +√2, ये दोनों ही 0 है, तो इनको गुणा करने पर भी क्या आएगा, 0। अब ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर्वसमी का, a - b गुणा a + b क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ लगा देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब इस 0 को मैं अगर हटा दूँ, क्योंकि ये भी एक बहुपद ही है, अभी ये सर्व समीकरण है, इस 0 को हटा देते हैं तो ये अपना जो एक्स स्क्वायर है माइनस 2 है वो एक बहुपद बन गया। इसको मैंने नाम दे दिया gx। ठीक है, अब जो ये बहुपद gx है किससे बना है, शून्यांक से, शून्यांक से बना है। यानी ये जो gx है वो fx का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, क्योंकि fx के जो शून्यांक से उन्हीं से इस बहुपद को हमने बनाया है। तो हम क्या लिखेंगे कि gx fx का एक गुणनखंड है। अगर gx fx का एक गुणनखंड है तो इसका भाग उसमें क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा। तो हम भाग देंगे, तो किसका भाग देंगे, gx का। gx कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका भाग इसमें देंगे fx में। तो fx कितना है अपना 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये अपना fx है। चलिए अब डायरेक्ट करते हैं, यहाँ x की बड़ी घात 4 है, यहाँ 2 है, तो कमी किसकी है, एक तो x की घात 2 की कमी है और एक 2 की और 2 की कमी है, तो 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x की घात 4 माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर ये इसके नीचे आएगा, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गई, बच गया क्या माइनस 3x की घात 3 और यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बचेगा, एक बोल दो प्लस आगे ये दोनों संख्या आ जाएगी 6x माइनस का 2। अब यहाँ बड़ी घात 3 है, यहाँ 2 है, तो हमें एक x तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर इसके साथ 3 है, इसके साथ 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 भी चाहिए। अब यहाँ माइनस है प्लस है, प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस चाहिए। तो अगली संख्या आ गई माइनस 3x, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस 3x इसको x की घात 3x को x स्क्वायर से गुणा करने पर क्या आया माइनस 3x की घात 3, माइनस 2 को माइनस 3x से गुणा करने पर आएगा माइनस 2 और माइनस 3 प्लस 6 और x, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कट गई, बच गया ये भी कट गई आपकी, बच गया क्या x स्क्वायर माइनस 2। अब ये और ये संख्या सेम दिख रही है, यानी सेम संख्या में भाग एक बार जाता है, प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 घटा देंगे, ये दोनों कट गई, तो ये आ गया 0। तो जो हमारा भागफल आया वो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये भी एक क्या होगा, इस जो हमारा शून्य ये बहुपद है उसका एक गुणनखंड होगा। जो अपने पास ये बहुपद qx आया है यानी भागफल आया, ये भी तो इसका एक क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो qx आया है ये भी तो इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा तो इसमें जो x के मान आएंगे इस बहुपद में हम क्या करते हैं, इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वही इस बहुपद fx के क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो हमने क्या किया था, जो बहुपद था और शून्यक दिए थे, शून्यक से हमने क्या बनाया, एक बहुपद बनाया, मतलब शून्यक को x के बराबर रखा, फिर बराबर 0 किया, फिर दोनों को गुणा किया और बराबर 0 हटा दिया, तो ये बच गया, वो क्या बच गया, बहुपद gx। अब इस gx का भाग हमने इसमें fx में दिया तो भागफल आया। अब ये भागफल भी तो हमारा एक बहुपद है, तो इसके शून्यक ज्ञात कर लो, वो इसके भी शून्यक होंगे क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो इसके शून्यक कैसे ज्ञात करते थे, शून्यक के लिए क्या होगा, qx बराबर क्या होगा 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो 2, तो माइनस 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर माइनस 3 और गुणा करने पर क्या आए, 2 आए। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 1, यही होंगे टुकड़े। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या, x माइनस 2। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 1, 2x कॉमन आया तो x माइनस 1 बचा, और यहाँ पर कॉमन आया माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर है 0। अब इस पूरी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरी संख्या में से
इस पूरी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या 2x माइनस 1 बराबर 0। अब ये भी 0 ये भी 0, यानी दोनों को 0 रख के बराबर रख देते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 1, और यहाँ पर 2x बराबर क्या आया 1, और 2 को उधर ले जाएंगे बट्टा में जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में 1/2। तो हमारे जो बाकी के शून्यंक है, एक तो 1 है, एक है 1/2 है, तो टोटल घात कितनी थी 4, तो शून्यंक भी 4 आ गए। 2 तो हमें दिए थे और बाकी के 2 क्या आए, एक तो 1 आया और एक 1/2 आया। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको ध्यान से समझना है कि जो f(x) था उसमें किसका भाग देना था, जो शून्यंक दिए हैं उनसे हमने क्या, शून्यंक किसके मान होते हैं x के, तो x बराबर √2, x बराबर -√2 बराबर रख दिए और इनको इधर लेके आए तो 0 बच गया, और इन दोनों को गुणा किया तो भी क्या आया 0। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण का बराबर 0 हटा देंगे तो ये एक बहुपद बन गया। तो ये बहुपद शून्यंक से बना है, तो ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका भाग इसमें दे दिया, पूरा पूरा गया। जो भागफल आया वो भी एक बहुपद है, इसके हम क्या निकालेंगे शून्यंक, तो इसके शून्यंक है वही इसके शून्यंक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बाय।